नमस्कार दोस्तों। भारत की सरकार ईरान में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कौन से देश से मदद मांग रही है? पाकिस्तान ने अपने आप को इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कैसे घुसा दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की कौन सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, वरना इजराइल मुसीबत की जड़ को उखाड़ने वाला था। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेनस टीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ईरान और इजराइल के बीच का यह कॉन्फ्लिक्ट फोर्थ डे में एंटर हो गया है। अमेरिका ने ईरान को ऑफर दिया है कि समझौता करके सीज फायर साइन कर ले, लेकिन ईरान ने अमेरिका का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। कतर और ओमान, ये दो देश इस समय मीडिएटर्स का रोल प्ले कर रहे हैं और ईरान और अमेरिका के बीच के मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि जब तक वो अपने रिस्पांस से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके हमले जारी रहेंगे। ईरान का कहना है कि स्टार्टिंग इजराइल ने की है और एंडिंग वो करने वाले हैं। यानी कि शुरुआत इजराइल ने की है, लेकिन खत्म वो करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि इस बार इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, उसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस कमांडर्स और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। लेकिन इजराइल इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को भी इन स्ट्राइक्स में 72 उरों के पास पहुंचाना चाहता था। इजराइल ने खामेनेई की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक करके उसको भी टारगेट के ऊपर रखा था। लेकिन स्ट्राइक्स शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का यह प्लान अप्रूव नहीं किया। अमेरिका का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनकार करने के बाद ही इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आया खामनेई को नहीं उड़ाया, वरना वह भी बदरूरों के बीच में बैठा होता। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल का। ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान में सरकार या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि सारी पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल के ऊपर ईरान का सुप्रीम लीडर वहां पर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है और ईरान की सरकार या फिर ईरान के प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को ओवरटर्न करके बदल सकता है। ईरान के अंदर जुडिशरी, मिलिट्री कमांडर्स, मीडिया और कई सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट का फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ही करता है। इसलिए जुडिशरी से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, आर्म्ड फोर्सेस और रिलीजियस मैटर्स, इन सब का कंट्रोल ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी सुप्रीम लीडर के अंडर ही आती है। न्यूक्लियर पॉलिसी, ऐसा सब। इसके अलावा ईरान की फॉरेन पॉलिसी के सारे फैसले, मिलिट्री और डिप्लोमेसी से संबंधित ये सारे फैसले भी ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा सरकार के किसी भी फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम लीडर के पास सारी अथॉरिटी होती है, जबकि ईरान का प्रेसिडेंट केवल डोमेस्टिक पॉलिसीज के फैसले कर सकता है, अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकता है या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान को रिप्रेजेंट कर सकता है, वह भी अगर सुप्रीम लीडर उसमें कोई बाधा ना डाले तो। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय ईरान के अंदर प्रेसिडेंट हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम लीडर क्या बोलता है वो मैटर करता है। अब ये जो आया खामन है, ये पंडित सही सुप्रीम लीडर की पोस्ट के ऊपर बैठा है और तब से ईरान में कट्टरवाद और इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ा रहा है। इसी के चलते इसराइल इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेन को भी 72 औरों के पास पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार करके बैठा था। और ऐसा करके इसराइल ईरान के अंदर कंप्लीट रिजीम चेंज करने के मूड में था, ताकि एक नया और सेंसिबल सुप्रीम लीडर आए या फिर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हो। लेकिन अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को टपकाने के इस प्लान को अप्रूव ही नहीं किया, जिसके चलते इसराइल पीछे हट गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान, पाकिस्तान और इसराइल को लेकर, और यह ऐसा खुलासा है जिसके बाद पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि ईरान ने अपनी कब्र तो खोद ली, लेकिन अब उसमें पाकिस्तान को ले जाने की तैयारी भी कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन रिजाई ने पिछले कल एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के सुप्रीम लीडर से प्रॉमिस किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया, यानी कि परमाणु हथियारों से ईरान के ऊपर हमला किया, तो फिर उस केस में पाकिस्तान बीच में आएगा और पाकिस्तान इसराइल के ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करेगा। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन रजई ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि वो उनका बदला लेंगे एंड अपने न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे।
यानी जब तक नॉर्मली इजराइल कन्वेंशनल हथियार यूज करके ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, तब तक पाकिस्तान साइड के ऊपर बैठकर देखता रहेगा। लेकिन अगर इससे इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए, तो फिर पाकिस्तान, जो कि दुनिया का एक अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो मुस्लिम उम्मा की रक्षा के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा और इजराइल के ऊपर फायर करेगा। अब सोचने वाली बात यह है बारे कि यहां पर ये लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम सब ने देख ही लिया है कि पाकिस्तान का किस लेवल का है, और ये बदला लेने की गारंटी दे रहे हैं ईरान को। और अब जब इजराइल को पाकिस्तान का प्लान पता चल गया है कि कल को पाकिस्तान उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा, तो अब क्या इजराइल पाकिस्तान को छोड़ेगा? खामखा दूसरों के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर। अब तो खैर कई सारे लोगों को सबक मिल गया होगा कि वो दोबारा अपने बच्चों को स्टडीज के लिए एटलीस्ट ईरान जैसे देश में तो ना भेजें। लेकिन इस बार जो इनसे गलती हो गई है, इसके लिए अब इंडियन स्टूडेंट्स के माता पिता जो भारत में बैठे हैं, वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं और भारतीय सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरान के अंदर इस समय 4000 से भी ज्यादा भारतीय फंसे हैं, और इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं जो कि मेडिकल डिग्रीज के लिए ईरान गए थे। यह वीडियो क्लिप जम्मू कश्मीर के उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सामने आ रही है जो ईरान में फंसे हैं, और ये सब माता पिता रोते धोते प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सेफली ईरान से इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया जाए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करते हैं, तो वह पीयू सब पूरी उम्र तक बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट करेंगे। अब यह प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करें या फिर नहीं करें, यह तो खैर इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर आ रही हैं कि भारत सरकार ईरान में मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स को सेफली इवैक्यूएट करने की प्लानिंग कर रही है। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह स्टेटमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज की है। दरअसल ईरान में जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इंडियन एम्बेसी लगातार कांटेक्ट कर रही है, और जो भी स्टूडेंट्स वहां पर सेफ लोकेशन के ऊपर नहीं है या फिर जहां पर हमलों का ज्यादा खतरा है, उन सब इंडियन स्टूडेंट्स को भारत की एम्बेसी रिलोकेट करके सेफ प्लेसेस के ऊपर अकोमोडेट कर रही है। एंड अब कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं कि भारत सरकार इवैक्यूएशन ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। यह इवैक्यूएशन ऑपरेशन ऐसा होगा जिसमें भारत अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर स्पेशल फ्लाइट्स को डायरेक्ट ईरान में नहीं भेजेगा, जैसे हमने यूक्रेन में किया था। बाय रोड अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लाकर वहां से लिफ्ट किया था, वैसा ही कुछ ईरान में भी किया जाएगा। और वह कौन सा देश होने वाला है, यह भी काफी इंटरेस्टिंग है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी जो क्लेम किया जा रहा है कि भारत अपने स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर सकता है, यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कल देर रात को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अर्मेनिया के विदेश मंत्री आरात मिर्ज़ोयान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। अर्मेनिया के ना सिर्फ भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, बल्कि ईरान के साथ भी अर्मेनिया के काफी अच्छे टाई हैं। और खास बात यह है कि ईरान और अर्मेनिया आपस में बॉर्डर भी शेयर करते हैं। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ईरान के टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर अर्मेनिया है और अजरबैजान राइट साइड के ऊपर है। अब भारत के और अर्मेनिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए भारत अर्मेनिया के रास्ते अपने लोगों को वापस लाने का प्लान कर रहा है। जबकि कई देश ऐसे हैं जिनके अजरबैजान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए वह अजरबैजान के रास्ते अपने लोगों को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। अर्मेनिया भारत का अब काफी क्लोज अलाई बन गया है, इसलिए हम अर्मेनिया के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तभी तो जयशंकर सर ने सबसे पहले अर्मेनिया को ही कॉल की है। इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो भारत की एम्बेसी ईरान में मौजूद सभी इंडियन स्टूडेंट्स और भारतीय लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगी। सबको बाय रोड बसेस में ईरान अर्मेनिया बॉर्डर तक ले जाया जाएगा और वहां पर अर्मेनिया के अंदर एंटर होने के बाद सबका हेल्थ चेकअप होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।